अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग शुरू हो रहा है सुबह 10 बजे से। आइज़ल उठ चुकी थी और मैं इसको नाश्ता करवा रही थी। ये इसका कज़न है अब्दुल्ला। वो बस उसको देख के उसके वॉकर से खेल रहा था और ये जो है उसको देख के बस उस तरफ ध्यान करके बैठी थी और बिल्कुल भी नाश्ता नहीं कर रही थी। आज आइज़ल इतनी ज़्यादा चिड़चिड़ी थी, बहुत ज़्यादा, इतनी मुश्किल से मैंने इसे नाश्ता करवाया है, बहुत मुश्किल से। ना कुछ खा रही थी ना कुछ, इस तरह मुझे बहुत इसने तंग किया हुआ है। तो बेसिकली ये मैंने आपको ये क्लिप इसलिए ऐड किया है क्योंकि मैं आपको बता सकूं कि समटाइम्स बच्चे नहीं खाते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप उन्हें देना छोड़ दें। आइज़ल पिछले कुछ दिनों से इसी तरह कर रही है, कुछ खा पी नहीं रही। और मैं इसको बिब, आप लोग देख रहे होंगे कि नहीं लगाया हुआ, उसको बिब जब भी लगाती हूँ तो ये ज़्यादा तंग होती है, इरिटेट होती है। तो मैंने कहा कि जैसे भी खाए बस किसी तरह ये खा ले, मगर इसने बहुत थोड़ा सा खाया था। और आज रबीउल अव्वल थी तो मैंने आइज़ल को कर दिया था तैयार। वाइट कुर्ता और चूड़ी पजामा मैंने इसका सिलवाया था, ये हो गई थी तैयार। क्या हुई थी, मैंने इसके बस नहला के कपड़े चेंज किए और ये इतना रो रही थी तो फिर मैंने इसे सुला दिया। ये जो चूड़ी पजामा था इसको खुला आया था क्योंकि इसका कोई माप नहीं था। अभी ये मैंने फ़र्स्ट टाइम सिलवाया। वैसे ही सारा कुछ पड़ा था, इसके बर्तन वगैरह और सब कुछ मैंने अभी सफाई करनी थी। मैंने कहा चलो इसको तैयार कर लूँ, लेकिन ये अब सो चुकी है तो मैं जल्दी से सफाई कर लूँगी। अब ऐसे सफाई तो मैंने कर ली थी। बेसिकली ये जो चीज़ें बिखर गई थी आइज़ल को नहलाने के बाद, और आइज़ल के कुछ टॉयज़ वगैरह जिनसे आइज़ल खेल रही थी, तो मैं जल्दी से ये समेट लूँगी। ये जी गुड्डी बैग आया था मेरी मामानी की तरफ से। वो हमारे साथ वाले घर में ही रहती है, मेरे छोटे मामू की वाइफ। उन्होंने आइज़ल के लिए, और ये तीनों, हमारे घर में 3 बच्चे हैं तो उन तीनों के लिए ये गुड्डी बैग बना के भेजा था। आई डोंट नो इसे गुड्डी बैग ही कहते हैं या हाँ, इसे शायद गुड्डी बैग ही कहते हैं। तो ये जॉय स्टिक है, इसके अंदर एक चॉकलेट थी और पैराडाइज़, और इस तरह करके इसमें कुछ चीज़ें मेरी मामानी ने डाली हुई थी। ये इसमें एक फांटा की टॉफ़ी है और एक फांटी है एक्चुअली और ये ग्लेयर्स है। तो इस तरह ये आइज़ल ने खाने तो नहीं है, लेकिन मतलब उन्होंने अपने शौक़ के तौर पे बच्चों को भेजी है रिफ़्रेशमेंट। आज रबीउल अव्वल का दिन है तो इसलिए 12 रबीउल अव्वल आप सबको बहुत ज़्यादा मुबारक हो मेरी तरफ़ से भी। तो मैं आइज़ल को इसलिए तैयार कर रही थी रबीउल अव्वल के हवाले से, मगर ये मैडम तो सो गई हैं बिल्कुल। तो फिर मैं ख़ुद तैयार हो जाती हूँ ये अपनी चीज़ें क्लियर करने के बाद। ये जी मेरा ड्रेस है, मैंने प्रेस करके हैंग कर लिया था। तो यहाँ पर ये ट्यूलिप बनी हुई है और इसके साथ मैंने अनरखा शर्ट स्टिच करवाई। बेसिकली अनरखा फ्रॉक टाइप स्टिच हुआ है ट्यूलिप के साथ, तो काफ़ी अच्छा लगता है ये पहना हुआ। ये मैंने एक दफ़ा पहले पहना था, तो अभी ये मैं आज दोबारा पहनने वाली हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं आइज़ल के उठने से पहले ही नहा लूँ, क्योंकि आइज़ल जब उठी होती है तो ये बहुत ज़्यादा रोती है। तो फिर मैं जल्दी बीइंग अ न्यू मॉम मुझे तो ये इजी रहता है कि मैं आइज़ल को सुलाने के बाद नहाऊँ। तो फिर मैं जल्दी से शावर ले लूँगी। ये इसके साथ का दुपट्टा था, दुपट्टा मैंने प्रेस नहीं किया था। आई एम नॉट अ बिग फ़ैन ऑफ प्रेसिंग दुपट्टास, तो मैं अक्सर ऐसे ही वेयर कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी आदत है कि जब भी मैं कपड़े वॉश करती हूँ तो मैं दुपट्टों को ऐसे फ़ौरन से लपेट लेती हूँ, तो फिर इन पे ज़्यादा सिलवटें नहीं पड़ती। तो अभी मैं ये वाला ड्रेस यहाँ पे हैंग करके तो नहा लूँगी, उसके बाद मैं इसको पहनूँगी। बच्चों के साथ स्किन केयर का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। मैं तो बच्चों के साथ क्या, मेरी एक ही बेटी है और मुझे अभी भी टाइम नहीं मिलता। पता नहीं क्या बनता होगा बाकियों का। तो ये जी पैराशूट एडवांस का मैं हेयर ऑयल यूज़ करती हूँ। ये मैं बस नहाने से थोड़ी देर पहले, क्या 5-10 मिनट पहले ही लगा लूँगी और फिर मैं बस वॉश कर लूँगी। और ये मैं थोड़ी डिटेंगल कर लेती हूँ बाल नहाने से पहले। वैसे मैंने ये कहीं देखा था कि बाल डिटेंगल करने से फिर बाद में सिलते नहीं पड़ती। यहाँ पे जी मैंने नहा लिया था और आइज़ल भी उठ चुकी थी, तो मैं जल्दी से बस अपना ये स्किन केयर करने वाली थी, जो भी मैंने बस लगाना है। तो मैं बस इसका ये जो बस मैं यही लगाती होती हूँ नॉर्मली जब मैं घर में होती हूँ, तो मैं ये सन ब्लॉक लगाती हूँ। और सन ब्लॉक के साथ आज मैं ये टिंट लगाने वाली हूँ। ये चाचा का टिंट है, काफ़ी अच्छा टिंट है। अब यहाँ पे मैं आपको शो कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये मुझे बिल्कुल भी कैमरे ने इसको जूम नहीं किया।
सो ये है चाचा का टिन, पिंक कलर का है तो बड़ा अच्छा इसका स्टेन है। आई रियली लाइक इट। यही मैं मुंह पे लगा लेती होती हूँ, लिप्स पे भी और चीक्स पे भी, तो ये मुझे अच्छा लगता है। नॉर्मली मेरा आजकल बिल्कुल भी तैयार होने का मूड नहीं करता, तो फिर मैं बस जल्दी जल्दी से मॉइस्चराइज़र लगा लूँगी। ये जी आइज़ल उठ चुकी थी तो मैंने इसको जल्दी से उठा लिया था अपनी गोद में। बस फिर क्या तैयारी होनी थी, बस इतनी ही तैयारी होती थी। यहाँ पर मैंने इसको दुपट्टा करवाया था, मैंने कहा किसकी ना बना लेती हूँ। यहाँ पर जी बनाए थे हम लोगों ने मीठे चावल, ये गुड़ वाले चावल थे न्याज के लिए, तो काफ़ी अच्छे मज़ेदार टेस्टी बने थे। आयज़ू रोतू को आप देखें, ये 1-2 मैंने इसकी क्लिप्स ली थी दुपट्टा करवाने के बाद। हम लोग तैयार हो गए थे इसकी नानू के घर जाने को, क्योंकि उनका पैगाम आया था कि उधर चक्कर लगा लें। तो फिर हम लोगों ने अभी ये रेडी हो गए थे और हम लोग जा रहे थे नानू के घर। मैंने इसको ना दुपट्टा उतार के, क्योंकि ये दुपट्टा तो बिल्कुल भी नहीं पहन रही थी, तो मैंने ये हेयर बैंड लगा दिया था और साथ में मैंने इसको ये खुस्सा पहना दिया था, क्योंकि उधर जा रहे थे। ये इसकी ताई अम्मी लाई थी इसके लिए खुस्सा, इसको तब पूरा नहीं था, लेकिन अब इसको ना कुछ कुछ पूरा आ गया, तो फिर मैंने ना इसको ये पहना दिया था। हम लोग पहुंच चुके थे अम्मी के घर। आयशा लाई थी मेरी बहन मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक, में कोल्ड ड्रिंक पी, और उसके बाद मेरी भतीजी मीनाहिल ने मुझे कार्ड्स दिए। उसने रबीउल अव्वल के हवाले से 2 कार्ड्स बनाए हुए थे, काइजल के लिए और एक मेरे लिए। बच्चों को बहुत ज़्यादा शौक़ है कार्ड्स का, कोई भी इवेंट हो ये कार्ड ज़रूर देती हैं। तो मैं ये सारे कार्ड सेव करती जा रही हूँ। मैं कहती हूँ जब भी बड़े हो जाएगी ना आइज़ल, तो मैं इसको दिखाऊंगी। यहाँ पर चावल थे बने हुए अम्मी के घर, और साथ में ना ये पकौड़ियाँ थी, हम लोगों ने मज़े से खाई और अच्छा लगा था। उसके बाद ये वीडियो मुझे भेजी थी भाई मेरे पप्पा के बेटे ने बनाई थी पहाड़ी। आई डोंट नो आप लोग की तरफ पहाड़ियाँ बनाते हैं या नहीं, किसी को इसके बारे में पता है या नहीं, लेकिन ये बेसिकली एक मॉडल टाइप होता है जिसमें बच्चों ने विलेज लाइफ दिखाई होती है, या फिर किसी ने पहाड़ों की ज़िंदगी दिखाई होती है। और इस तरह करके मतलब जो बच्चों के लिए फिजिबल होता है वो घर की और सबकी चीज़। तो यहाँ पे पीछे इसके नाते चल रही थी रबीउल अव्वल के हवाले से, तो यहाँ ये लगी हुई थी लाइट्स वगैरह भी, और बड़ा प्यारा सा लग रहा था, तो मैंने इसको व्लॉग में इंक्लूड कर दिया। मैंने कहा काफ़ी अच्छा लग रहा है। घर को चरागाह करते हैं काफ़ी हमारे मोहल्ले में भी, और हम लोग भी काफ़ी अच्छा लगता है हमें। हज़ूर पाक सल्लम की आमद की खुशी में, पता नहीं आप लोग ऐसे करते हैं या नहीं, लेकिन हम लोग ऐसे करते हैं। तो ये जी कुछ इसका व्यू था जो पहाड़ियों में उसने दिखाई हुई थी चीज़ें बच्चे ने। आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट भी कीजिएगा। आई होप मिलते हैं जी किसी और नई वीडियो में किसी और दिन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।